Let's begin with a new topic in maths called complex numbers. एकदम अलग है. अब तक तुम जो ट्रिगो कर रहे थे, हल्का फुल्का जरूरत पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है कि तुम्हारे मैथ्स का हर चैप्टर उससे यूज करेगा. छोड़ने वाला कोई नहीं. नो बडी इज गोइंग टू लीव योर ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है ऋषभ. ऋषभ का चॉइस आया मार्बल. ठीक है बेटा. वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. चलेगा, लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स? मैं कुछ ऐसा समझाता हूं इस चीज को. टिल 10th स्टैंडर्ड, टिल 10th स्टैंडर्ड. फिर आपका बोर्ड कोई भी हो, आईसीएसई बोर्ड हो, आईजीसीएसई हो, एसएससी हो, कोई भी हो, टिल 10th स्टैंडर्ड अगर तुम्हारी टीचर के सामने ऐसा आ जाता था, सॉरी, अगर तुम्हारी टीचर के सामने ऐसा आ गया, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -9, अगर 10th स्टैंडर्ड तक तुम्हारे स्कूल के टीचर के सामने ऐसा कुछ आ जाता था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9, टेल मी, याद है कुछ टीचर क्या बोलती थी? Yes, sir. क्या बोलती थी बताओ? It is not possible. इट इज Not possible. नॉट पॉसिबल. एग्री? ऐसा बोलती थी? या किसी बोर्ड के टीचर ने कुछ और भी बोला है? ये एग्जिस्ट नहीं करता. एग्जिस्ट नहीं करता. ओ, मतलब टीचर ऐसा बोलती थी, एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. टीचर बोलती थी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. यही टीचर इसमें भी बोलेगी और यही टीचर इसमें भी बोलेगी. टीचर ऐसा बोलती थी कि किसी बंदे का स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है? हाउ कैन अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर बी नेगेटिव? नाउ अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसा बोलती है. अब सुनो. सपोज मैं डिक्लेयर करूं, अभी देखो, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता. मैं इसको एक सिंपल अपनी हिंदी में बोलूंगा तो इसका मतलब होता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता. इट कैन नॉट हैपन. चलो ठीक है, मान लिया, मान लिया कि ऐसा नहीं हो सकता. अब सुनो, अगर मैं बोलता हूं x इक्वल टू 2, बोलो ये हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता. हो सकता है. मतलब x इक्वल टू 2 इज somebody who will say I exist. अच्छा, अब एक बात बताओ, कोई ऐसा जिसका मैंने बोल दिया कि वो एग्जिस्ट है, उसी का मैं क्यूबिंग मार रहा हूं ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड पे मैं क्यूबिंग मार रहा हूं. अगर मैंने क्यूब मारा तो एक्स क्यूब बोलेगा कि आई एम इक्वल टू इट. अगर x इज इक्वल टू 2
तो एक्स क्यूब बोलेगा आई एम इक्वल टू इट। अब ये आया कहां से था? ये ऐसी लाइन से आया था जो एग्जिस्ट करती है। x इक्वल टू 2 एग्जिस्ट करता है, तो मैं भी बोलूंगा एक्स क्यूब इक्वल टू 8 भी एग्जिस्ट करता है। अगर x इक्वल टू 2 एग्जिस्ट करता है तो एक्स क्यूब इक्वल एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अगर ये है, अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 8 है, तो अगर मैं कहता हूं एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0, मतलब मैंने ये आरएचएस वाले 8 को एलएचएस में लिया, डोंट यू थिंक ये भी बोलेगा मैं भी एग्जिस्ट करता हूं? ये सब कुछ एग्जिस्ट 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 से ही आ रहा है। कोई यस भी सर। ऐसा नहीं है जो नॉन एग्जिस्टिंग क्वांटिटी से आ रहा है, सब लोग एग्जिस्टिंग क्वांटिटी से आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0। इस बंदे का मतलब हुआ एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर मुझे एक 9th या 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला याद आया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है। मुझे एक फॉर्मूला याद आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है। तो फॉर्मूले ने सिखाया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक ब्रैकेट आता है ए माइनस बी, और दूसरा ब्रैकेट आता है ए स्क्वेर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेर। तो ये कुछ ऐसा आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वेर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेर। अगर मैं यही सिस्टम ऊपर फॉलो करता हूं, आई फॉलो इन दैट एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब थिंग, तो वो मेरा एक ब्रैकेट देगा x माइनस 2 और दूसरा ब्रैकेट देगा एक्स स्क्वेर प्लस 2x प्लस 2 स्क्वेर इक्वल टू 0। टेल मी, अब तक के मेरे सारे स्टेप्स करेक्ट है आप लोग के हिसाब से? कोई डाउट है यहां तक के स्टेप्स में? सबको क्लियर है ना? यस सर। चैट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी गाइस, अगर बोलने में तकलीफ हो रहा होगा तो चैट पे लिख सकते हो, आई डोंट माइंड। अच्छा, ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे और आंसर 0 फेंक रहे, तो ये बोलेंगे आइदर x माइनस 2 इज 0 और एक्स स्क्वेर प्लस 2x प्लस 4 इज 0। यानी आइदर x इज इक्वल टू 2 और दिस क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आ गई, ये जो क्वाड्रेटिक है ये मेरा फैक्टराइज होने को तैयार ही नहीं है। अगर मेरा ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होने को तैयार नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आई होप ये फॉर्मूला तुम सबको स्कूल लेवल पे होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेर माइनस 4ac
डिवाइड बाय 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसा एक 10 स्टैंडर्ड में अपने पास फॉर्मूला होता था अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो अगर मैं ये सिस्टम को इनवाइट करता हूं इस सम में, तो मेरा x आएगा -2, क्योंकि ऊपर देख सकते हो b का वैल्यू b का वैल्यू 2 है, तो माइनस b लिखते हुए लिखूंगा -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर करूंगा तो 4 -4ac करूंगा, चेक करना ये आएगा -16 डिवाइड बाय 2 आएगा, 2 इंटू 1 2, तो ये उसने फेंका -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ -12 डिवाइड बाय 2। ये देख, कैन यू से रूट में नेगेटिव आया? ये पूरी कैलकुलेशन करते समय कहना इससे अपने को रूट में नेगेटिव आया। और अगर मैं तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड की टीचर की लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोलूंगा इससे? रूट में नेगेटिव आया तो। अगर मैं 10th स्टैंडर्ड के टीचर के नॉलेज के हिसाब से बोलूं रूट में नेगेटिव आया, क्या बोलोगे? डज नॉट एग्जिस्ट बोलोगे, है ना? Does not exist. रूट में नेगेटिव आया का मतलब है तुम डज नॉट एग्जिस्ट बोलोगे। लेकिन बेटा ये क्यों भूले हम लोग कि ये जो पूरी कैलकुलेशन शुरू हुई थी वो एग्जिस्ट से हुई थी। मतलब ये कोई नॉट डिफाइन से शुरू नहीं हुई, किसी डज नॉट एग्जिस्ट से शुरू नहीं हुई, ये तो एग्जिस्ट से शुरू हुई। और जो बंदा एग्जिस्ट से शुरू होता है बेटा वो कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट पे खत्म नहीं हो सकता। ये गलत है। अभी कोई बोलेगा क्या सर, जो वैल्यू से आपने शुरू किया था वो भी तो आया ना, देखो सर इधर आया x इक्वल टू 2। तो आपने जिससे बिगिन किया था वो तो आया, तो अब चिंता क्या है? जो आना था वो आ गया और जो नहीं आना था वो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। कोई बच्चा ऐसा बोलेगा जो आना था वो आ गया और जो नहीं आना था वो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो सर गलत क्या है उसमें? टेक्निकली बोलूंगा तो गलत है। मैथ्स अपनी टेक्निकल अप्रोच के पास जाएगा तो गलत है। नाउ लेट मी टेल यू वो टेक्निकल अप्रोच क्या है। मैथ्स टेक्निकली क्या बोलता है? मैथ्स में और फिजिक्स में ये एक फर्क हमेशा रहेगा। मैथ्स कभी ये नहीं देखेगा कि प्रैक्टिकली क्या होता है, नहीं। मैथ्स देखेगा आइडियली क्या होना चाहिए। आइडियली एक सिस्टम होता है आइडियल, एक सिस्टम होता है प्रैक्टिकल। फिजिक्स प्रैक्टिकल है, मैथ्स आइडियल है। टेल मी, तुम्हें क्या लगता है जब हम एक सैटेलाइट, अब बात को समझते हैं मस्त से, जब हम एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में भेजते हैं, इसरो या नासा, जब एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में भेजता है
तो वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड कैसा मोशन करनी चाहिए, मतलब उसके मोशन की शेप क्या होनी चाहिए? एनीबॉडी? जब इसरो या नासा कोई सैटेलाइट स्पेस में भेजता है, तो वो जो सैटेलाइट है उसके अर्थ के अराउंड घूमने का शेप क्या होना चाहिए, मतलब वो जो पाथ होगा, पाथ, रास्ता, वो किस शेप में होना चाहिए? ओके, यश ने बोला सर्क्यूलर। एनीबडी एल्स बेटा? आराधनी, ऋषभ, तनीश, एनी अदर आंसर? हाँ बेटा, ऑर्बिट से जुड़ गया। यू कैन डिसाइड आराम से, टेल मी, मेरे को देखना है कि आपका माइंड फिजिक्स वाला है या मैथ्स वाला है। हाँ, माइंड की भी क्वालिटीज होती है, एक फिजिक्स वाला माइंड होता है, एक मैथ्स वाला माइंड होता है, और कोई कोई ऐसा होता है जिसका माइंड फिजिक्स और मैथ्स दोनों का होता है। जैसे आपकी इसके लिए बता रहा हूं, 2001 से लेके 2009 तक मैं फिजिक्स पढ़ाता था। आई वॉज अ फिजिक्स टीचर। मेरा करियर ऐसा है, 2001 से लेके 2009 तक मैंने फिजिक्स पढ़ाया। मैथ्स पढ़ाना चालू किया 2007 में। मालूम है आप लोग को, डेटा अजीब लग रहा होगा, सर 7 और 9। हाँ, ये 2-3 साल ऐसे थे जब मैंने दोनों पढ़ाया। तो मेरा माइंड फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू भी चलता है और मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू भी चलता है। कम ऑन, यश ने बोला सर्कुलर, बाकी लोग के आंसर का वेट कर रहा हूं। सैटेलाइट कैसे घूमेगा? सैटेलाइट बेटा, ऑर्बिट तो वर्ड है, ऑर्बिट की शेप क्या होगी? ऑर्बिट। ओवल। ऑर्बिट। ओके, एक ने बोला, अच्छा, एलिप्टिकल वर्ड आया। ओके, ओवल। एक आंसर आया एलिप्टिकल, एक आंसर आया सर्कुलर। एलिप्टिकल, एलिप्टिकल। जिसने ओवल बोला ना, वो आंसर भी एलिप्टिकल ही। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। बेटा, जब नासा या इसरो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं अर्थ से, जब यहां से भेजते हैं, तब उनकी प्लानिंग, मतलब उनकी जो प्रोग्रामिंग होती है, रॉकेट में वो जो फ्यूल डालते हैं, सारी प्लानिंग सर्कुलर ऑर्बिट के लिए होती है। उनकी प्लानिंग पूरी सर्कुलर ऑर्बिट की होती है। इसकी प्रैक्टिकलिटी फिर कभी समझाऊंगा। जब इसरो या नासा सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उनकी प्लानिंग सर्कुलर होती है, लेकिन जब वो सैटेलाइट एक्चुअली अपने ऑर्बिट में प्लांट होता है, जब वो सैटेलाइट एक्चुअली अपने ऑर्बिट में प्लांट होता है, यानी सिचुएट होता है, उसकी शेप ऑटोमेटिकली एलिप्टिकल हो जाती है। और ये जो ऑटोमेटिकली एलिप्टिकल होने का कंसेप्ट है, ये रॉकेट में फ्यूल कितना डालते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तुम कितना भी फ्यूल डालो, बिलीव मी, कितना भी फ्यूल डालो, बाद में जाके वो घूमने वाला एलिप्टिकल ही है। और ये घूमता है अमाउंट ऑफ फ्यूल के वजह से। लेकिन नासा वाले एलिप्टिकल प्लानिंग करके ऊपर नहीं भेज सकते। अगर उन्होंने एलिप्टिकल प्लानिंग की तो सैटेलाइट का कहीं से भी बीच में गिर जाना पॉसिबल। उनकी प्लानिंग सर्कुलर होती है और एक्चुअली प्लांटिंग एलिप्टिकल हो जाती है। यानी मैथ्स, समझो, मैथ्स आइडियल केस कंसिडर करता है
यानी सर्कल। फिजिक्स प्रैक्टिकल केस कंसिडर करता है एलिप्टिकल। हाँ, नाउ लिसन, ये सब बकबक मैंने कायको की, अब मैं समझाता हूं मैथ्स टेक्निकली क्या बोलता है, वो मेरा ड्यूटी है आपको सिखाना। सपोज मैथ्स तुम्हें एक इक्वेशन देता है ऐसी, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं, सिर्फ ax² प्लस bx प्लस सी, दैट्स इट। टेल मी, इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यस बेटा, 2 2। अगर 2 है ना, अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका जो 2 डायग्राम बनेगा ना, वो कुछ ऐसा या फिर ऐसा बनेगा। या तो वो ऐसा बनेगा या फिर वो इस तरह का बनेगा। बेसिकली इन डायग्राम्स का पर्पस क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, आप उसे एक्स एक्सिस बोल सकते हो, 2 बार ये कर्व उसे काटना चाहिए, 2 बार। अगर ये हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसका मतलब है ये कर्व को 2 बार काटना ही चाहिए। तो ये देखो, ये बन गया मेरा एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस ने, कम ऑन, ये वाला कर्व लो कि ये वाला कर्व लो, कितनी कितनी बार काटा? कहना से 2-2 बार काटा। हाँ, इस कर्व को भी 2 बार काटा, इस कर्व को भी 2 बार काटा। ये जो 2 बार काटा यस सर। बेटा, इसी को तो कर्व के 2 रूट्स बोलते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक से जो 2 रूट्स आते हैं वो एक्चुअली ये होते हैं, दे आर दीज। अब समझो, अगर यही इक्वेशन क्यूबिक होती, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, टेल मी, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। नाउ यस, इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है। 3 तो होता क्या है, 3 सपोज ये मेरा एक्सिस स्ट्रक्चर है, इधर भी कहीं पे भी y एक्सिस बना देते हम लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ये रहा y। मैं मानता हूं कर्व अभी भी वैसा हो सकता है जैसा मैं अभी अभी बना रहा था। ये देखो, ये कुछ तो बनाया, ये देखो ऐसा कुछ बनाया। बताओ, पर इसने, इस कर्व ने तुम्हारे एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा? 2 बार। मतलब ये डायग्राम करेक्ट नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर अगर 2 3 है, तो मैथ्स बोलता है कि इसे कर्व को 3 बार काटना ही पड़ेगा। अगर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसे कर्व को 3 बार काटना ही पड़ेगा, और याद रखना 3 से ज्यादा बार नहीं काटना चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, कहीं तो नीचे जाके वापस आएगा और एक बार एक्स को वापस काटेगा। तो इसने और एक बार काटा। बोलो, कहना है से 3 बार कट गया? यस गाइस,
लेकिन अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो हमने लॉजिक क्या सीखा कि वो चौथी Yes, sir. बार नहीं Yes, sir. काटना चाहिए। यस सर। मतलब अब जो ये ऊपर गया ना, अब ये वापस नहीं आना चाहिए। मतलब अब ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ऊपर चला गया, और ये जो नीचे जा रहा है ये इनफाइनाइट टाइम के लिए नीचे चला गया, वापस नहीं आएगा। क्योंकि अगर इनमें से किसी ने भी वापस आने का डिसाइड किया तो ये एक्स एक्सिस को वापस काटेंगे। अगर वापस काटेंगे तो x की पावर 4 होनी चाहिए, पर यहां तो x की पावर 3 है, मतलब वो 3 बार काटेगा। दैट्स इट। बोल बेटा, कुछ कुछ लॉजिकली समझा? ये मैथ्स का आइडियल केस है। मैथ्स बोलता है इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होगी कर्व, उतनी बार एक्स एक्सिस को काटना चाहिए, और जितनी बार काटेगा उतने रूट्स होते हैं, यानी उतनी एक्स की वैल्यूज होनी चाहिए। अगर इतना फंडामेंटल्स तुम्हें समझ गया, अगर समझ गया, ऑब्वियसली मैं अगर वर्ड यूज कर रहा हूं, तुमसे बार बार पूछता रहूंगा डाउट है तो। डोंट यू थिंक यहां मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0 को, मैं एक्स क्यूब माइनस 8 को सॉल्व कर रहा हूं, ये नीचे जो पूरा कैलकुलेशन है वो उसी का है। तो तू बता इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो डोंट यू थिंक मैथ्स यस बोलेगा सर। कि मेरे को 3 आंसर चाहिए ही चाहिए, मतलब वो x को 3 बार काटना मांगता है। 3, sir. 3। नहीं समझा? अगर हाईएस्ट पावर इक्वेशन में 3 होती है तो कर्व 3 बार x को काटता है, और वो तीनों रूट कहलाते हैं। तो इट इज √1, √2 और √3। अगर x की हाईएस्ट पावर 3 होती है तो वो x को 3 बार काटता है, और वो तीनों बंदे x की वैल्यू रूट कहलाते हैं। अब साला ये बंदा क्या बोलेगा? ये बंदा बोलता है मेरे में भी तो x क्यूब है, इवन आई एम इन x क्यूब। मेरा a1 है, मतलब x क्यूब है, x स्क्वायर वाला नहीं है, मतलब b 0 है। अगर मैं वो पिछली इक्वेशन से मैच करवा रहा हूं तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 0 है, और d का वैल्यू -8 है। पता नहीं किसी को समझा क्या ये a b कौन से लिए मैंने वो समझा? तो तू बता, इसके 3 रूट्स आने चाहिए ना, लॉजिकली Yes, इसके sir. 3 रूट आने चाहिए। Yes, yes. है क्या नहीं? आई थिंक पब्लिक इज नॉट सेटिस्फाइड विद माई एक्सप्लेनेशन। जो भी डाउट है बोलो बेटा, जब तक डाउट नहीं बताओगे मैं कैसे समझूंगा कि आपको समझा कि नहीं समझा। पूरा पेज एक बार वापस देखना है, आई कैन शो यू दैट ऑल्सो। ये देखो, आपको मैंने बहुत पहले लेक्चरों में बोला था मैं रिस्पॉन्स पे आगे पढ़ा पाता हूं, अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं आगे पढ़ाता हूं। नहीं समझा तो नहीं समझा, समझा तो समझा, दोनों केस मेरे लिए अलाउड है। अगर इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 3 होता है तो वो कर्व ऐसा होना चाहिए जो एक्स एक्सिस को 3 बार काटे, मतलब उसके 3 रूट होने चाहिए।
3 रूट मतलब x के 3 वैल्यू होने चाहिए। तो जब मैंने x³ -8 को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हाईएस्ट पावर थी 3, x³ था वो। तो जाहिर है मैं 3 आंसर की एक्सपेक्टेशन तो रखूंगा ही ना। और ये जो कुछ भी आ रहा है ऐसे सिचुएशन से आ रहा है जो एग्जिस्ट था। x इक्वल टू 2 एग्जिस्ट, x³ इक्वल टू 8 एग्जिस्ट, x³ -8 इक्वल टू 0 एग्जिस्ट। तो एक बात बताओ, उससे आने वाला आंसर डज नॉट एग्जिस्ट कैसे हो सकता है? अगर सब कुछ एग्जिस्ट 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 फिनोमिना से आ रहा है तो आने वाला कंसीक्वेंस, आने वाला रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट कैसे कहला सकता है? कौन, मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हैं? इसीलिए बेटा रूट ऑफ -12 यानी नेगेटिव क्वांटिटी का Yes, sir. रूट, हमारा ये वर्डिंग जो स्कूल की टीचर ने पढ़ाया था डज नॉट एग्जिस्ट, गलत है। स्कूल की टीचर की वर्डिंग गलत है। टीचर को ये नहीं पढ़ाना चाहिए कि डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट तो करेगा क्योंकि वो फिनोमिना आया भी ऐसी जगह से है जो एग्जिस्ट कर रही थी, और एक एग्जिस्ट करने वाली जगह से एक नॉन एग्जिस्टिंग फिनोमिना कभी नहीं आ सकता। यानी मुझे रूट ऑफ -12 लिखना ही पड़ेगा हुक और बाय क्रुक। I won't declare that it does not exist. Not possible, guys. Come on. इतनी बग माले पे समझा? तो मैंने सिखाया तुम्हें पहले 40 मिनट्स या जो भी, ये मैंने इसीलिए सिखाया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ क्यों रहे हैं। Why are we studying? Yes, sir. हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने का ये एक रीजन है कि स्कूल लेवल पे जो टीचर ने बोला था उसको करेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि टीचर x² इक्वल टू -4 होगा ना तो x डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलते, गलत है। इस चीज को समझाने के लिए मैथमेटिक्स ने या किसी मैथमेटिशियंस ने एक नया नंबर डिस्कवर किया कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। उसने ये नहीं बोला कि आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं, वो बोला आंसर डज नॉट एग्जिस्ट मत बोलो क्योंकि वो एक एग्जिस्ट फिनोमिना से आया है। ऐसा बोलो कि जो आंसर है ना वो इमेजिनरी है, मतलब ऐसा आंसर हो सकता है पर मुझे दिखता नहीं। हम लोग इसको बोलते हैं इमेजिनेशन। सोचो दुनिया में बहुत कुछ है इमेजिनेशन के लिए। कभी सुना है फ्रांस के आसपास समुद्री इलाके में एक एरिया है कॉल्ड बर्मुडा ट्रायंगल? हर्ड ऑफ इट? बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में फेमस है कि उसके ऊपर से कोई एरोप्लेन भी नहीं पास हो सकता, क्रैश होके गिर जाएगा और उसका डेब्रिस भी नहीं मिलेगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. कहाँ जाएगा एरोप्लेन किसी को नहीं पता। अब एक बात बताओ, ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है दिखता है क्या? डज इट लुक्स, मतलब उसका कुछ वहां पे दिखता है बर्मुडा ट्रायंगल? समुद्री इलाके में वो एरिया दिखता नहीं है। वो तो जिन लोगों को नॉलेज है उन लोगों ने उसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पोजीशन फिक्स कर दिया है कि No, भाई sir. इतना लैटिट्यूड इतना लॉन्जिट्यूड से लेके उतना लैटिट्यूड उतना लॉन्जिट्यूड तक बर्मुडा ट्रायंगल है।
तो ये जो एयरक्राफ्ट के पायलट्स होते हैं उन लोग की ट्रेनिंग मैनुअल में पहले से ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड लिखा होता है कि भाई इससे अपना प्लेन पार नहीं करना, भले तुम्हें यू शेप मार के जाना पड़े वो चलेगा। लेकिन माय क्वेश्चन इज दैट ओनली बरमूडा ट्रायंगल देखा है क्या किसी ने? नहीं। यानी बरमूडा ट्रायंगल है पर दिखता नहीं। बरमूडा ट्रायंगल है पर दिखता नहीं है, तो मैं बरमूडा ट्रायंगल को बोलूंगा इमेजिनरी। उसी तरह स्पेस में, गैलेक्सी में ऐसा कहा जाता है देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लैक होल। स्पेस में देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लैक होल, सुना है? में बोलते हैं कि अगर कोई प्लैनेट गलती से ऑर्बिट करता हुआ चला गया तो प्लैनेट गया, वापस नहीं आएगा। Yes, बहुत sir. सालों से ऐसा कहा जा रहा है अर्थ का विनाश होगा। 2019 में भी आया था, 20 में भी आया था। अबे गधे लोग, अर्थ का विनाश नहीं हो सकता जब तक वो ब्लैक होल में नहीं जाता। ये मीटियोर के गिरने से अर्थ नहीं तबाह होने वाली है। जब तक अर्थ ऑर्बिटिंग करते हुए ब्लैक होल में नहीं जाती है तब तक अर्थ का विनाश नहीं हो सकता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज इवन इन स्पेस ये ब्लैक होल दिखता नहीं है। वो तो ये नासा वगैरह ने बस एक डायग्राम में थोड़ा धुआं धुआं सा दिखा देते हैं, बोलते हैं यहाँ पे ब्लैक होल है, एक्चुअली दिखता नहीं। ब्लैक होल इज अगेन अ इमेजिनरी फिगर। मतलब वर्ल्ड में ऐसा बहुत कुछ है जो है पर दिखता नहीं, उसे बोलते हैं इमेजिनरी। मैथ्स इसी कंसेप्ट को नाम दे देता है इमेजिनरी नंबर। इट्स कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। और जिस मैथमेटिशियन ने भी ये बनाया उसने क्या बताया सुनो। वो बोला रूट ऑफ -1। यस, ये वैल्यू फिक्स है। वो बोला रूट ऑफ -1, इस क्वांटिटी का नाम बोल देना आई। रूट ऑफ -1 को बोल देना आई एंड खत्म। इस आई का ही नाम है इमेजिनरी नंबर। रूट ऑफ -1 को बोल देना आई, इस आई का ही नाम है इमेजिनरी नंबर। समझ में आया बेटा? हाँ, ये रूट ऑफ -1 बनाया है मैथमेटिशियंस ने। अब उन मैथमेटिशियंस की मदद कैसे हो गई देखो। सपोज कोई बोलता है x² इक्वल टू -4। किसी ने बोला x² इक्वल टू -4, तो वो स्टूडेंट बता पाएगा कि सर x इक्वल टू रूट ऑफ -4, x इज इक्वल टू रूट ऑफ -4, दैट इज रूट ऑफ, इंडाइसेस खेलता हूं, 4 इंटू -1। मैं ये -4 को कभी भी 4 इंटू -1 लिख सकता हूं। अब 4 और -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मेरा इंडाइसिस बोलता है कि रूट स्प्लिट हो सकता है, तो √4 अलग हो जाएगा एंड √-1 अलग हो जाएगा। अब उनमें से √4 अपने आप को बोल देगा प्लस और -2। √4 अपने आप को बोल देगा प्लस और -2 एंड रूट ऑफ -1 तो कसम खा के बैठा है कि मेरे को तो आए बोलो बाबा। तो तुम्हारे x का वैल्यू आ गया प्लस और -2i। टेल मी, उसने इमेजिनरी नंबर कैसे यूज किया वो समझा?
सबको, पांचों बच्चों को? अच्छा, वैसे ही अगर एक्स Yes, स्क्वायर sir. वैल्यू हुई Yes, sir. -27, Yes, sir. अगर एक्स स्क्वायर वैल्यू हुई -27, तो रूल क्या बोलता है? x इज इक्वल टू, ये x बोलेगा रूट ऑफ -27। -27 इसको मैथमेटिक्स तोड़ने को अलाउ करेगा, बोलेगा मैं तो 27 इंटू -1 हूं। फिर इंडाइसिस बोलेगा कि √27 अलग हो सकता है एंड √-1 अलग हो सकता है। ये जो √27 होता है, बच्चों को पता होगा, इससे भी 9 इंटू 3 लिख सकते हो, और √-1 आई लिख दिया। वो फर्दर कीप ऑन गोइंग, जहां तक जा सकते हो जाओ। ये जो रूट में 9 है, वो बेचारा रूट के बाहर आ सकता है 3 बोल के, और ये बाकी का 3 अंदर ही रह गया, तो ये बन गया 3√3। और सिंस मैंने रूट लिया, मैंने लगा दिया प्लस और माइनस आई। तो ये हो गया तुम्हारा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3√3i। टेल मी, इमेजिनरी नंबर का ये एप्लीकेशन लेवल समझा? तो कहना है से जो मैं पिछले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर रहा था, वो भी मैं अभी आगे बढ़ा सकता हूं। आई कैन। अगर वो Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूंगा तो भी मैं आगे बढ़ा सकता हूं। मैं यहां तक था। अब ये गेम क्या करेगा? बोलेगा -2 प्लस और माइनस। हाँ, अभी आई थिंक 2 एग्जाम्पल के बाद ये वाला तो फटाफट कर दो। क्या लिखूं बोलो? √12i। टेल मी, √12i लिखा, चलेगा ना? हाँ, करेक्ट। और 12 जो होता है वो 4 3 होता है, 4 आएगा बाहर 2 एज Yes, 2, sir. into तो ये root बनेगा 3 2√3 2√3i। आई। साथ में मस्त में अपना 2 लटका हुआ है, 2 कॉमन, तो मुझे मिलेगा -1 प्लस और माइनस √3i। 2 कॉमन आया और नीचे के 2 से कैंसिल हो गया। टेल मी इफ दिस अंडरस्टूड। यस, इस तरह से तुम्हारा इमेजिनरी नंबर यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज। Yes, sir. इमेजिनरी नंबर यूज Yes, करना sir. है अपने को, और आगे से हम कभी नहीं बोलेंगे कि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। हम बोलेंगे रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज अ इमेजिनरी नंबर। अपना बोलने का लैंग्वेज बदल जाएगा बस, और कुछ नहीं। मेरी आदत है बेटा, नॉलेज कभी इनकम्प्लीट नहीं देता, कंप्लीट नॉलेज देता हूं। अब सुनो, हमने इक्वेशन उठाई थी x³ -8 इक्वल टू 0। हमने ये इक्वेशन उठाई थी x³ -8 इक्वल टू 0। याद करके बताओ, इसमें x के क्या 3 आंसर आए अपने को? x के 3 आंसर आए थे अपने को। हाँ बेटा, 3 आंसर आए थे।
एक तो खुद 2 था, √2 नहीं था, 2 था, √4। ओके चल एक बार √4 पूछे तेरे को, नहीं नॉट नेसेसरी बेटा, √4 सर, √4। ऐसा कहीं कोई रूल नहीं लिखा है कि अपने को रूट में ही लिखना है। सर क्योंकि हमें रूट में लिखना अपने है को ना, एक इसलिए। वैल्यू मिली थी x=2, तो वो मैं ले रहा हूँ, और 2 वैल्यू अपने को यहाँ नीचे मिली। ये जो -1 प्लस और माइनस √3 आए बोल रहा है, 2 ओके वैल्यू तो सर। मेरे को ये दे रहा है, यानी मैं बोलूंगा मुझे एक 2 मिला, एक मुझे -1 प्लस √3i मिला, और एक मुझे -1 माइनस √3i मिला। तो एक मुझे x=2 मिला, एक मुझे -1 प्लस √3i मिला, एक मुझे -1 माइनस √3i मिला। कम ऑन, करेक्ट ना? जिस बच्चे को भी जो भी डाउट है बिंदास पूछेगा, हिचकिचाएगा नहीं। यस सर। इस यस चीज सर। का ग्राफ कैसे बनेगा? अगर मुझे इस चीज का ग्राफ समझाना है किसी को, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। ये तुम्हारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। बोलो ग्राफ ने क्या बोला था, x एक्सिस को कितनी बार काटेगा? तीन बार काटेगा x एक्सिस को, है ना? अब सुन, इसका ग्राफ देख कैसा है, बहुत 3 अतरंगी है। टाइम्स 3 टाइम्स। अतरंगी है इसीलिए तो आंसर में इमेजिनरी आया है। अगर अतरंगी ग्राफ नहीं यस। होता तो आई भी नहीं आता था। अभी देखो इसका ग्राफ कैसा है, ध्यान से देखते रहना। असं परत येणार, पर x को टच करने के पहले ही वापस निकल गया, और अब कभी वापस नहीं आएगा, गया ही, वेंट अवे। ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। हाँ, पूछो पूछो बेटा, क्या पूछना है पूछो, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, डाउट आ रहा है, जो आ रहा है पूछो। योर डाउट्स आर वेलकम। x³ -8 का है, इट इज कटिंग x एक्सिस वन सर टाइम, ये जो आपने ग्राफ बनाया ये और ये जो पूरे वन टाइम x³ किया ना -8 यही का x है इक्वल कि टू ओनली 2 है। वन ऑफ द आंसर्स? अब तू बता, ये जो बाकी के दोनों बट इट्स नॉट आंसर है टचिंग ये x एक्चुअली एक्सिस इमेजिनरी 3 है ना? टाइम्स, नो? मतलब तू मानेगी कि दोनों आंसरों में आय आ रहा है? बाकी के जो दोनों आंसर हैं क्या तू मानती है उसमें आय आ रहा है? आय आ रहा है का मतलब है मानती है कि वो इमेजिनरी आंसर्स हैं। इमेजिनरी आंसर्स का मतलब क्या होता है कि ये लोग आंसर होते हुए भी दिखते यस नहीं, सर। ये लोग आंसर होते हुए भी दिखते नहीं है, हाँ सर। विजिबल नहीं होते। तो सर ये लोग कब विजिबल होंगे? अगर, अब ये सब नॉलेज है बेटा, अगर एक्सेप्ट कर सकते हो तो कर लेना। सीईटी और जेडबलई वालों को तो करनी ही पड़ेगी ये नॉलेज एक्सेप्ट, उनकी मजबूरी है। ऋषभ एंड आराधनी तुम्हारे लिए ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज। ये जो अगर आंसर में इमेजिनरी आता है
तो ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर अगर तुम हमें मतलब एक्सिस को हल्का फुल्का शिफ्ट करोगे तो मैं तुम्हें रूट दिखाना स्टार्ट करूंगा। अगर तुम हल्का फुल्का शिफ्ट करोगे तो मैं तुम्हें रूट दिखाना शुरू करूंगा। मतलब अगर ये जो नीचे का एक्स है, अगर मैं इमेजिन करूं, इमेजिन, यस दैट इज व्हाई द वर्ड इमेजिनरी नंबर। अगर मैं इमेजिन करूं कि मेरा एक्स एक्सिस थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया है लेकिन ओरिजिनल एक्स एक्सिस से पैरेलल है। अगर मैं इमेजिन करूं कि मेरा और एक्स एक्सिस शिफ्ट हो गया है लेकिन ओरिजिनल एक्स एक्सिस से पैरेलल है। अब बता, ये जो मैंने एक्स एक्सिस को शिफ्ट किया कीपिंग इट पैरेलल, कहना है से अब ये तीन जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तीन रूट्स, हाँ ये जो तीनों रूट्स तुम्हें दिख रहे हैं, x इक्वल टू 2 -1 प्लस √3i -1 -√3i, अब ये इन तीनों पॉइंट्स को रिजेंबल करेगा। यस सर। मतलब इमेजिनरी रूट्स ये बोलता है कि तुम्हें एक्स एक्सिस को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू शिफ्ट द एक्स एक्सिस। काहीतरी डोक्यामध्ये गेलं का? मतलब दिमाग में कुछ गया? ये सब कहीं टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है बेटा, टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं लिखा है ये सब। अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक की औकात नहीं है इतनी। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक की क्या सर? औकात इतनी होती तो Yes, साले sir. हमारे बच्चे रोज IIT में जाते थे। हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इतनी औकात नहीं। साला बच्चे लोग की बुक निकालता है, चीजें सिखा देता है पर उसका मीनिंग नहीं समझाता है। बोलता है बस ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीखो और निकलो। एक और इक्वेशन दिखाता हूं, देखो। x³ -6x² प्लस 11x -6 इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको इक्वेशन दिखाई, x³ -6x² प्लस 11x -6 इक्वल टू 0। ये देखो, ये बनाया मैंने ओरिजिनल y एक्सिस, ये मैंने बनाया ओरिजिनल x एक्सिस। एक मैंने बनाया ओरिजिनल y एक्सिस, एक मैंने बनाया ओरिजिनल x एक्सिस। बिलीव मी, ये जो इक्वेशन है, सॉरी, दोनों में ही मुझे इक्वल टू 0 नहीं लिखना चाहिए था। अगर मैं इक्वल टू 0 लिखता हूं ना तो रूल बोलता है कि आप कर्व नहीं बना सकते, यू कैन नॉट मेक अ कर्व। अगर आपको कर्व बनाना है तो आपको इस इक्वेशन को बोलना पड़ेगा y। यस, ये भी मैथ्स का एक रूल है। इक्वल टू 0 बोलोगे तो कर्व नहीं बना सकते, y बोलोगे तो कर्व बनता है। बिलीव मी, अब जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये सेकंड वाली, इसमें जब तुम सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करना फिर कभी फ्यूचर में सिखाऊंगा। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, गारंटी देता हूं तुम्हारे तीन आंसर आएंगे, 1, 2 एंड 3। गारंटी देता हूं इसके तीन आंसर आएंगे, 1, 2 एंड 3। मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी नहीं है।
इसके किसी भी रूट में आई नहीं आता, सिंस इसके किसी भी रूट में आई नहीं आता, ये x को शिफ्ट करने को बोलेगा ही नहीं। इसमें किसी भी रूट में आई नहीं आता तो ये बोलेगा कि मेरे को x शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक ग्राफ स्टार्ट होगा, x को रियली में काटेगा, फिर वापस नीचे आते हुए काटेगा, फिर वापस उठ के और एक बार काटेगा, और बस अब और बार वापस नीचे नहीं आएगा। कहना इसे इसने ओरिजिनल x एक्सिस को ही 3 बार काट दिया। इसने तो ओरिजिनल x एक्सिस को ही 3 बार काट दिया, और अब यही 3 वैल्यू है 1 2 एंड 3, यही 3 वैल्यू है 1 2 एंड 3। Yes, sir. यानी जब मेरे रूट्स में इमेजिनरी आएगा तो वो तुमसे x को शिफ्ट करने को मांगेगा, फिर रूट्स देगा, और जब मेरे आंसर्स में इमेजिनरी नहीं आएगा तो वो शिफ्ट करने को नहीं बोलेगा, बोलेगा कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है, निकल जाओ आगे। इस तरह के डायग्राम्स होते हैं। टेल मी बेटा, नॉलेज चमकी? इमेजिनरी नंबर को लेके अपना कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये पूरा चैप्टर इमेजिनरी नंबर को लेके ही है। हाँ बेटा बोल। Yes, sir. क्या? यस, व्हाई नॉट? Yes, sir. व्हाई नॉट? उसके लिए एक हल्का सा तेरे को इक्वेशन में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। So can the same thing happen on the y-axis? यस Can the same thing happen on the y-axis? यस। मेरी आवाज आ रही है क्या अभी भी? हाँ रुको, तो हो रहा है, लैपटॉप का स्क्रीन ब्लैक हो गया है, आ गया, आया आया आया। ओके, तूने जो क्वेश्चन पूछा था उसका रिप्लाई भी मुझे देना ही है। ओके, Yes, sir. एक्चुअली मैं ये स्टार्ट कर दिया था, कोई बात नहीं, डाउट है तो छोड़ूंगा नहीं। अब तू जो बोल रहा है कि सर यही सिस्टम y पे हो सकता है क्या? अगर ये सिस्टम तुझे y पे करना है, बिल्कुल हो सकता है। अब उसके लिए सिनेरियो क्या होगा वो देख। तूने यहां क्या बोला? x³ -8 इक्वल टू y, ऐसा बोला ना? अगर तुझे यही फिनोमिना y एक्सिस पे करना है तो तेरा इक्वेशन होगा y³ लेट अस से -27 इक्वल टू x, मतलब कुछ इसी टाइप Yes. की इक्वेशन, लेकिन x अकेला बिना पावर के और क्यूबिक इक्वेशन y में। तो मैं क्या बोलूंगा? ये 3 पावर किसके ऊपर है? वेयर इज दिस 3 पावर? ऑन y। तो ये बोलेगा कि y के 3 वैल्यू आएंगे। अगर y के ऊपर पावर 3 है तो ये बोलेगा y के 3 वैल्यू आएंगे। ये अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएगा? तो y³ -3 On क्यूब, y. Y. फिर से a - b यानी y -3, और इधर आएगा y² +3y +9। माहिती ना है, कुछ समझ रहा है क्या? और अगर तू इस तरह से बनाता है, अब मैं ज्यादा डिटेलिंग यहाँ नहीं कर रहा, नहीं तो पूरा ग्राफ बनाने का जगह भी अपना चला जाएगा। फिर ये ऐसा बनेगा, ये तेरा ओरिजिनल y एक्सिस,
ये तेरा ओरिजिनल एक्स Yes, sir. एक्सिस, Yes, sir. एक कर्व आया, वो पिछला वाला लाइन में मिटाता हूं, आई डोंट नो मिटाना चाहिए था या नहीं, दैट्स ओके। कर्व आया, y को काटा, वापस आया, पर बिना y को कट करते हुए फिर से मुड़ गया और अब निकल गया, वापस नहीं आया। ये समझा कुछ? यस। और इसमें y एक्सेस बोलेगा कि अगर तुम इमेजिन करते हो कि मैं शिफ्ट हुआ हूं, अगर तुम इमेजिन करते हो कि मैं शिफ्ट हुआ हूं, तो मैं 3 Yes, बार sir. काटने को तैयार। और अगर आप शिफ्टिंग नहीं बोलते हो तो रियल में एक ही आएगा 3। अगर शिफ्टिंग नहीं करते हो तो रियल में एक ही आएगा 3। इमेजिनेशन के बाद 3 आ सकते हैं। आई होप एवरीथिंग क्लियर। Okay, guys. So we are falling back to imaginary numbers. Wow. बताओ वापस, क्या था इमेजिनरी नंबर? What was imaginary number? Yes, sir. Thank you. याद है या भूल गए? चलो ठीक है, मैं याद दिलाता हूं। इमेजिनरी नंबर इज I. When we say what is imaginary number, you should define simply imaginary number means I. That too, I is equal to root of -1. I equal to root of -1 is defined as imaginary number. I equal to root of -1 is defined as imaginary number. थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। What will happen if I square both the sides? I square equal to, very good, correct. क्योंकि जब मैं I स्क्वायर करूंगा मतलब मैं as good as रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करूंगा। I अब square मैं is equal रूट to ऑफ -1 का स्क्वायर करूंगा तो वो बोलेगा यार रूट -1. जाएगा ना स्क्वायर की वजह से, -1 तो आएगा। हेंस he says I square is equal to -1. अच्छा, what will happen if I multiply just above result by I on both sides? अगर मैं दोनों साइड पे अब I से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? तो डोंट यू थिंक LHS बन जाएगा I क्यूब, है ना? I स्क्वायर में I मल्टीप्लाई करूंगा तो LHS बन जाएगा I क्यूब, इधर आ जाएगा -1 इंटू I। अरे -1 इंटू I का मतलब -I होता है, Yes, sir. तो I Yes, क्यूब sir. बोलेगा, मैं तो -I हूं भाई। सोचो, सपोज
मैं वापस से मल्टीप्लाई बाय आई करूं ऑन बोथ साइड्स तो अगर मैं वापस से मल्टीप्लाई बाय आई करूं ऑन बोथ साइड्स तो क्या होगा? डोंट यू थिंक ये साइड पे बन जाएगा आई रेस टू 4? वहां बन वेरी गुड, वहां बन गया माइनस आई स्क्वायर. बट वाई शुड वी फॉरगेट? टेल मी, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी? थोड़ी देर पहले आई स्क्वायर की वैल्यू आई थी, याद करो, देखो, -1. minus I square. तो ये हो गया माइनस ऑफ -1. यानी डोंट यू थिंक अब तुम्हारा डिक्लेरेशन आया कि आई रेस टू 4 इज इक्वल टू 1? कम ऑन, कुछ माले पे गया? यस, ये बेटा आई की पावर सीरीज कहलाती है. सर और एक बार मल्टीप्लाई बाय आई करो. अरे जरूरत नहीं है रे, 1 आ गया ना. ये जो 1 होता है ना, इससे पावर सिस्टम का Yes, sir. Yes, sir. आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं. इसे पावर सिस्टम का आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं. आई विल टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी. अभी के लिए चलो पावर सीरीज बनाते हैं, पर याद रखना है पावर गेम में अगर 1 आया तो रुक जाने का. 1 आया, रुक जाने का, क्योंकि वो पावर सीरीज का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. अब आई, सबसे पहला आदमी हमने पढ़ा आई. याद करो आई का वैल्यू क्या था? रूट ऑफ -1. आई का वैल्यू था रूट ऑफ -1. फिर बताओ आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था? ओनली -1. आई स्क्वायर का वैल्यू Root था -1. -1. आई क्यूब का वैल्यू क्या था? -i. आई रेस टू 4 का वैल्यू क्या था? Root of -1 whole square. अब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है 1 का मतलब होता है, अब अगर इसके आगे की पावर्स लिखोगे Minus यानी Minus. आई रेस टू 5, Minus I. तो तुम्हारी पावर सीरीज वापस से चालू हो जाएगी. मतलब आई रेस टू 5 का One. वैल्यू विल बी One. सेम एज आई. 1. यानी ये पहला वैल्यू ही वापस आ गया. आई रेस टू 6, इसलिए मैंने वो आई स्क्वायर के नीचे लिख रहा हूं. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आई रेस टू 4 1 आ गया था. 1 आने के बाद सब कुछ रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. तो आई रेस टू 5 होता है आई रेस टू 6 होता है -1, आई रेस टू 7 होता है -i, और आई रेस टू 8 अगेन होता है 1. सेम बात, आई ने अपनी पावर 1, आई का आंसर 1 आ गया पावर का, तो आई रेस टू 9 अपने आप को फिर रिपीट करेगा. आई रेस टू 9 फिर से बोलेगा मैं आए. आई रेस टू 10 बोलेगा मैं -1. आई रेस टू 11 बोलेगा मैं -i. और आई रेस टू 12 बोलेगा अरे मैं फिर से 1 यार. टेल मी, ये आई की पावर ये गोल 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 साइक्लिक घूम रही है, कुछ समझ में आ रहा है?
इसको देखते ही तुम एक फॉर्मूला बना सकते हो। देखो, अगर i की पावर 4 का मल्टीपल होती है, 4 1 जा 4, 4 2 जा Yes, sir. 8, 4 Yes, sir. 3 जा 12, अगर i की पावर 4 का मल्टीपल होती है तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये फॉर्मूला कैसा बना देता है? बोलता है i रेस टू 4k, आंसर विल बी ऑलवेज 1। हाँ, टेल मी i रेस टू 4k 1 कैसे आया? कुछ माले पे गया? देन गुड, ये देखो, i की पावर 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। जब भी i की पावर 4 के मल्टीपल से Yes, एक sir. ज्यादा आ रही है Yes, sir. तो आंसर आ रहा है। मतलब मेरा फॉर्मूला बन गया i रेस टू 4k प्लस 1, और i रेस टू 4k प्लस 1 बोलेगा, मेरा आंसर हमेशा i आएगा। i रेस टू 4k बोलेगा, मेरा आंसर 1 आएगा। i रेस टू 4k प्लस 1 बोलेगा, मेरा आंसर आएगा। सिमिलरली i रेस टू 4k प्लस 2 बोलेगा कि मेरा आंसर हमेशा -1 आएगा। और i रेस टू 4k प्लस 3 बोलेगा कि मेरा आंसर हमेशा माइनस आया है। कम ऑन, ये i की पावर के चारों लफड़े समझे? पक्का ना? किसी को भी डाउट नहीं है? वाओ। अभी क्वेश्चंस का क्या है? क्वेश्चन तो कितनी भी मस्ती करना चाहे कर सकता है। अगर मैं क्वेश्चंस की मस्ती डिफाइन करूं, देखो, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज i रेस टू No, sir. 579। साले को फुर्सत ही नहीं है, इतना लंबा पावर ले लिया। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ले तेरे को जो पावर लेने का है। इसने लिया i रेस टू 579। अब मैं सोचूंगा 579 के पहले कोई नंबर है क्या जो 4 की टेबल में आ जाए? 579 के पहले कौन सा नंबर है जो 4 की टेबल में आ जाए? पता नहीं मुझे। करेक्ट, वेरी गुड। मुझे नहीं बेटा, आई थिंक 576 आएगा शायद, 8। चेक कर ले, कोई बात नहीं, आई कैन वेट फॉर यू। 578 बोला ना, चेक कर ले। 578 4 की टेबल में नहीं आ रहा। 76. हाँ वही 578. 576 प्लस 3 आएगा ना ये। और अपना 578 कंफर्मेशन है कि 576 4 का टेबल है, तो इट कैन बी कॉल्ड एज 4k प्लस 3। 4 हाँ, into मानता हूं 166 इट विल plus बी 3. 146 या 144 समथिंग लाइक दैट। Yeah, हाँ, yes, sir. देखिए मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता रे, मेरे को इससे मतलब है कि वो 4 की टेबल में आता है, दैट्स इट। तो ये जो 5 रेस टू सॉरी i रेस टू 579 है, ये तो 4 की टेबल में प्लस 3 आया। तो अगर मुझे मेरा 144, फॉर्मूला sir. याद है तो मेरा आंसर आएगा -i। बराबर है?
अगर 4 की टेबल से 2 आगे गया है तो 100% ये अपना आंसर फेंकेगा -i। Yes, sir. ओम नमो। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें i की पावर नेगेटिव दे, नेगेटिव। याद रखना, वो नेगेटिव पावर भी दे सकता है। सपोज मैंने दिया i का नेगेटिव पावर 251। चलो मैं सोचा क्यों ना 251 दिया जाए, i रेज टू -251। तो व्हाट विल बी आंसर फॉर i रेज टू -251? नेगेटिव की वजह से सबसे पहले तो तुम इसे 1 लिख दोगे, ये पता है। टेक योर कॉल। नेगेटिव पावर की वजह से उसे 1 लिखा जाता है, ये रूल पता है सबको? रोहन के। अब ये जो नीचे पावर है 251, इसको लेके जाऊंगा 4 के मल्टीपल के आसपास। Yes, sir. 48 परफेक्ट। 4 का मल्टीपल जरूरी है मेरे लिए, और अपना नसीब ये बोल रहा है कि ये भी Yes, sir. 248 + 3 आ रहा है। कोई बात नहीं, आने दो। अभी तुम्हें समझ ही गया होगा, इसका आंसर -i आएगा। 248. डिटेल में लिखूं या चलेगा इतना? (1/-i) चलेगा बेटा? चलेगा। जब तक आपने हाँ सर बोला तब तक मेरा पेन बाजू में चल चुका था। यस, तो ये 248 है, हाँ सर चलेगा। ये Yes, मेरा 4k है +3, तो ये हो गया 1/-i। अभी इमेजिनरी नंबर का एक रूल है बेटा, इमेजिनरी नंबर कभी डिनोमिनेटर में नहीं बैठना चाहिए, कभी नहीं। ऊपर बैठेगा तो चलेगा, नीचे बैठना उसको अलाउड नहीं है, समझो। नीचे बैठना अलाउड नहीं है। ऐसे में क्या करने का, जब वो नीचे बैठे ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आई। पूरे सम को जब भी वो नीचे बैठे, ये एक टेक्निक याद रखना बस, जब भी वो नीचे बैठे, whenever you have I in the denominator, whenever you have I in the denominator, whenever you have I in the denominator, just what you should do is multiply divide by I। अपनी तरफ से एक मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आई कर दो, क्योंकि इमेजिनरी नंबर का रूल है वो कभी नीचे नहीं बैठेगा। अगर वो नीचे बैठा तो एग्जामिनर आंसर रॉन्ग देगा। अब इससे क्या होगा, तुमने ये मल्टीप्लाई किया तो 1 × i, ऊपर i कहलाएगा, अपॉन नीचे -i × i तो -i² कहलाएगा।
अब याद करके बताओ, आई स्क्वायर कितना था? हाउ मच वाज आई स्क्वायर? हाँ, और पहले से एक माइनस पड़ा हुआ है, तो -(-1). अब -(-1) होता है +1, -(-1) होता है +1, यानी बेसिकली डिनोमिनेटर में कुछ आया ही नहीं, 1 आया, यानी मेरा फाइनल -1. आंसर बेटा आया -1. किसका? Yeah, 1. I⁻²-251 का। टेल मी, इसने ये नेगेटिव नंबर्स की कैसे वाट लगाई, समझा क्या? नेगेटिव पावर्स। तो इस तरह से आप पॉजिटिव पावर्स के साथ भी खेल सकते हो और नेगेटिव पावर्स के साथ भी खेल सकते हो, दोनों पावर्स के साथ खेलना पॉसिबल है। A small homework I am giving you. Yes, sir. ट्राई करना है, जितना आएगा भला हो, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाउट सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मतलब ट्यूसडे के लेक्चर में, कल के में नहीं। कल के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज करने वाले हैं। अगले वीक ट्यूसडे के लेक्चर में मैं तुमसे इसके डाउट्स लूंगा। दिस इज एक्सरसाइज 1.1। पर याद रखना, अब जो हमने उठाया वो तुम्हारा दूसरा वाला टेक्स्ट बुक है, मैथ्स 2, दूसरा वाला, ये ऑरेंज कलर वाला। जो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे वो ब्लू कलर वाला था, अब जो देख रहे हो वो ये ऑरेंज कलर वाला। तो तुम्हारा जो होमवर्क है, जो तुम्हें अभी ट्राई करना है, दैट इज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉपर 7, रोमन नंबर 7 नहीं, प्रॉपर 7। फिर 7 में अंदर 8-9 क्वेश्चन है, सारे करने। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 15, यहां तक तुम्हारा होमवर्क है। तो तुम इमेजिन कर सकते हो, ज्यादा नहीं है बेटा, थोड़ा सा ही है। एक हफ्ते में इतना तो कर ही सकते हैं। और जो एमसीक्यू वाले हैं, जो लोग कल आएंगे, उनके लिए ज्यादा होमवर्क होगा, कल मिलेगा। जो लोग एमसीक्यू वाले हैं उन लोग को कल होमवर्क मिलेगा। अच्छा, नाउ टेल मी, कल जो मैं एमसीक्यू चालू कर रहा हूं, कोई बुक फाइनल की